नमः संस्कृताय मित्राणि, सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आज के इस व्याख्यान में। हम लोग निरुक्त का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें चतुर्थ अध्याय का चतुर्थ पाद का हम अध्ययन कर रहे थे। तो हमने पहले यानी पिछले व्याख्यान में अहि इत्यादि शब्दों का अध्ययन किया था। अब आगे हमारे जो 3 शब्द बचे हुए हैं उनका निर्वचन करेंगे और आज ही इस दशम अध्याय को संपन्न करेंगे। ठीक है, तो अगला निर्वचन है जो हमको पढ़ना है आज, वो है अहिर्बुधन्य का। ये है हमारा तीसरा निर्वचन। ठीक है, तो अहिर्बुधन्य का क्या अर्थ है? तो कहते हैं यह अहि, जो अहि था, जो अहि है। अहि क्या था? मेघस्थ विद्युत। आपने पिछले व्याख्यान में पढ़ा होगा। तो मेघस्थ विद्युत क्या है? अहि है। तो स यानी कि वही बुधन्य, बुधन्य है। अंतर केवल इतना है कि बुधनम अंतरिक्षम, बुधन अंतरिक्ष को कहते हैं। और तन्निवासात, उस बुधन में रहने से, उस अंतरिक्ष में रहने से बुधन्य ऐसा कहलाता है। ठीक है ना? तो अहि क्या था? मेघस्थ विद्युत थी और वह उसमें बुधन शब्द जोड़ दिया। बुधन माने अंतरिक्ष में निवास करने के कारण बुधन्य कहलाता है। तो अहिर बुधन्य ऐसा शब्द बनेगा। ठीक है, तो यह भी अंतरिक्षस्थ मेघ ही बुधन कहलाता है। तो इसका अर्थ क्या होगा? अंतरिक्षस्थ मेघ। ठीक, तो उस बुधन्य मेघ से संबंधित तस्य एषा ऋचा भवति, यह ऋचा है इससे संबंधित, बुधन्य से संबंधित। क्या ऋचा है? ये रही, मानो हि बुध्न्यो ऋषेधान्मा यज्ञो अस्य श्रीधद्रितायोः। इतना ही मंत्र है। मानो हि बुध्न्यो, मानो हिर्बुध्न्यो ऋषेधान्मा यज्ञो अस्य श्रीधद्रितायोः। ठीक है, ऐसा मंत्र है। अब इसका अर्थ देख लीजिए। यहाँ पर कहते हैं कि अहिर्बुध्न्यः, यह जो अंतरिक्षस्थ मेघ है, यह नः यानी कि हमारी, ऋषे हिंसा के लिए, माँ धात, धान माँ है ना, तो यहाँ पर 2 शब्द हैं, एक तो है धात और दूसरा है माँ। ठीक, तो धात, माँ धात, अर्थात यह जो अहिर्बुध्न्य है, यह ना माने हमारी, ऋषि माने हिंसा करने के लिए, माँ धात अर्थात अपने आप को धारण ना करे, हमारी हिंसा ना करे। ठीक है, धात ना धारण करे। ठीक, और अस्य ऋतायोः, इस अस्य माने इस, ऋत माने यज्ञ काम का, षष्ठी है ना, तो यज्ञ काम का, यज्ञ, हाँ, जो यज्ञ है वह माँ श्रीधत, कभी उच्छिन्न ना हो, उच्छिन्न ना हो। श्रीधत माने उच्छिन्न ना हो, अर्थात कभी बिगड़े ना। इस मेघ से संबंधित, अंतरिक्षस्थ मेघ से संबंधित जो भी यज्ञ हो रहा हो, वह यज्ञ कभी माँ श्रीधत, कभी बिगड़े ना, उच्छिन्न ना हो। ठीक है, कर ले जाएंगे इसको। तो अहिर्बुध्न्य, जो अहिर्बुध्न्य है वह नः यानी हमारी हिंसा के लिए, माधात हमारी हिंसा के लिए विद्युत को धारण ना करे, हमारी हिंसा ना करे। और अस्य इस विद्युत से इस मेघ से संबंधित जो ऋतायो यज्ञ का जो यज्ञ है, वह माँ श्रीधत, कभी नष्ट ना हो, छिन्न ना हो, उसमें कोई बाधाएं ना उत्पन्न हो। ठीक है, चलिए आगे कहते हैं इसमें कि माँ च नः अहिर्बुध्न्यः रेषणाय धात, च माने और, माँ यानी कि ना करे, क्या? नः हमारी, यह जो अहिर्बुध्न्य है, यह अहिर्बुध्न्यः नः माने हमारी, रेषणाय हमारी हिंसा के लिए, है ना, माँ धात कभी भी विद्युत इत्यादि को धारण ना करे। और अस्य यानी कि इस मेघ से संबंधित यज्ञ उखा, यज्ञ उखा मते यज्ञ की स्थाली, उखा कहते हैं स्थाली को,
यज्ञ की जो स्थाली है, जो थाली पाक है, वह क्या हो, ऋतायु हो, अर्थात यज्ञ कामस्य, अर्थात यज्ञ के इच्छुक यजमान का जो यज्ञ है वह माँ श्रीधत, वह कभी उच्छिन्न ना हो, अर्थात वह पूर्ण रूप से हो जाए, संपन्न हो जाए। न यज्ञ कामस्य, यज्ञ को करने वाला जो यजमान है उसका यज्ञ, न उसका यज्ञ कभी भी, यज्ञ की उखा जो उसकी पाकस्थाली चरुस्थाली इत्यादि जो बनाया है उसने, वह कभी भी माँ श्रीधत, नष्ट ना हो। ना कर ले जाएंगे, चलिए सरल है, ज्यादा कठिन नहीं है। अब आगे आते हैं सुपर्ण पर। ना सुपर्ण, सुपर्ण, यह हमारा 31वां निर्वचन है। और सुपर्णो व्याख्यातः, सुपर्ण की व्याख्या पहले हो चुकी है, सुपतन इत्यादि कह करके, शोभन है पतन जिसका, ना तीसरे अध्याय में इसकी व्याख्या की जा चुकी है। ठीक है। और यह जो सुपर्ण है, यह क्या है, मध्यम स्थानीय वायु है। सुपर्ण क्या है, मध्यम स्थानीय वायु है। तो तस्य एषा भवति, उस सुपर्ण से संबंधित एषा ऋचा भवति। क्या ऋचा है, देखिए, एकः सुपर्णः स समुद्रमाविवेश स इदं विश्वं भुवनं विचष्टे तं पाकेन मनसा पश्यन्तितस्तं वातारेर्हि स उरेर्हि मातरम्। एकः सुपर्णः स समुद्रमाविवेश स इदं विश्वं भुवनं विचष्टे तं पाकेन मनसा पश्यन्तितस्तं वातारेर्हि स उरेर्हि मातरम्। अब देखिए यहाँ पर इस मंत्र का अर्थ क्या है, थोड़ा नीचे कर लेते ना। हाँ अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि एक अर्थात एक अद्वितीय, एक ही होते हुए, यह सुपर्ण, यानी इसके अलावा कोई ऐसा वायु नहीं है, यह अकेला है। ठीक है। तो ऐसा अद्वितीय सुपर्ण अर्थात जो वायु है, सुपतनो वायु, सुवर्ण नाम का सुपर्ण नामक वायु है ना, जो गति में अद्वितीय है, जिसकी गति बहुत तीव्र है ना। तो वह स माने कि वह समुद्रम, समुद्र में, समुद्र अर्थात ये जल वाला समुद्र नहीं, अंतरिक्ष है। समुद्र से यहाँ पर अंतरिक्ष का आशय है। तो समुद्रम आविवेश, उस समुद्र में क्या हुई, अंतरिक्ष में आविवेश अर्थात नित्य रहता है, या आविवेश का अर्थ तो होता है प्रवेश कर गया, लेकिन वह नित्य ही अंतरिक्ष में निवास करता है, क्योंकि मध्यम स्थानीय वायु है, तो नित्य अंतरिक्ष में इसकी सत्ता है। ठीक है। और स इदम विश्वम भुवनम विचष्टे, वह जो वायु है, मध्यम स्थानीय जो वायु है, वह इदम यानी इस विश्वम भुवनम, संपूर्ण जगत को और संपूर्ण जगत में रहने वाले सभी प्राणियों को विचष्टे देखता रहता है, नित्य देखता है ना। अनुग्रह अर्थात कृपा की दृष्टि से देखता है। यहाँ पर विचष्टे में चक्षिंग धातु है। कौन सी धातु है, चक्षिंग। इस धातु से चष्टे चक्षाते चक्षुषे ऐसा बनता है, और वी उपसर्ग लग जाता है तो विचष्टे। ठीक है। आगे कहते हैं कि तम पाके न मनसा, है ना, उस तम माने उस सुपर्ण को मैं, पाके न मनसा अर्थात अच्छे ज्ञान वाले मन से, परिपक्व ज्ञान वाले मन से सब जगह गए हुए को, क्योंकि यह जो वायु है सब जगह जाता है, तो सब जगह गए हुए इस वायु को भी अंतितः अर्थात अंतिकस्य की तरह, अंतित माने पास की तरह, जैसे लगता हो कि यह पास से ही गया है। अंतित, अंतित माने पास ना, जैसे यह पास से गया हो ऐसा, अपश्यम ऐसा देखता हूं जैसे यह मेरे पास से ही गया है।
ठीक है, इस वायु को, ठीक। और तम, उस, उसको, उस वायु को, माता, यह माध्यमिक वाणी, माता माने वाणी, रेड़ ही अर्थात ग्रहण करती है ना। और स उरेड़ ही मातरम, और वह कभी, और सह माने वह, उ माने कभी, कभी वह सुपर्ण जो है इस मातरम यानी माध्यमिक वाक्य को ग्रहण करता है। कभी तम माता रेढ़ी, कभी माध्यमिक वाणी उसको ग्रहण करती है, कभी वह माध्यमिक वाणी को ग्रहण करता है। ठीक है, देखिए पुनः, एका सुपर्ण, वह जो एक अद्वितीय सुपर्ण वाला है, सुपर्ण यानी कि वायु है, वह समुद्र अर्थात अंतरिक्ष में आविवेश नित्य रहता है। और वहीं से वह जो वायु है वह इदम विश्वम भुवनम विचष्टे, इदम यानी इस संपूर्ण विश्व यानी कि संपूर्ण भुवन माने जितने भी इन भुवनों में रहने वाले लोग हैं उन सभी को कृपा दृष्टि से देखता रहता है। तो तम यानी उस परिपक्व ज्ञान वाले मन से, है ना, मन से अंतितः अपश्यम, यानी वह मेरे पास से ही गया है ऐसा मैं देखता हूँ। और तम यानी उसको, माता रेढ़ी अर्थात मध्यम स्थानीय वाक यानी कि वाणी कभी कभी उसको ग्रहण करती है ना। और स माने कि वह कभी कभी मातरम रेढ़ी वाणी को ग्रहण करता है, कभी कभी वाणी उसको ग्रहण करती है, कभी कभी वह वाणी को ग्रहण करता है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखिए इसका भाष्य जो है। तो एका सुपर्ण, वह द्वितीय सुपर्ण जो था वह समुद्रम आविशति, समुद्रम अर्थात अंतरिक्ष में आविशति निवास करता है। और वह इमानि सर्वाणि भूतानि अभिविपश्यति, वह जो है इन सभी भूतों को, सभी प्राणियों को अभि यानी कृपा दृष्टि से, विपश्यति माने देखता है अच्छी प्रकार से। तो तम यानी उस पाके न अच्छे ज्ञान वाले मन से, मनसा माने मन से, मन से अपश्यम अंतित, अंतित माने कि पास में मैं उसको निकट से अपश्यम जानता हूं या देखता हूं। ठीक है, और क्या कहता है, इति ऋषेः दृष्ट अर्थस्य प्रीतिः, इति माने इस प्रकार से, ऋषेः ऋषि के, है ना, दृष्ट अर्थस्य, दृष्ट अर्थ इत्युक्ते सब तत्वों को जाने हुए, सभी तत्वों को जानते हुए, ऋषेः ऋषि की, अब यहाँ पर बहुत संधि वाला कार्य हुआ है ना। तो इति ऋषेः दृष्ट अर्थस्य, तो दृष्ट अर्थस्य सभी प्रकार के तत्वों को जाने हुए, ऋषेः ऋषि की, आख्यान संयुक्ता, है ना, आख्यान संयुक्ता अर्थात कथन या वर्णन के अनुसार, ऋषि के कहे हुए वर्णन के अनुसार, प्रीति ही भवती, प्रीति होती है उस विषय में, है ना, इस वायु के विषय में प्रीति होती है, प्रसन्नता होती है। ठीक है, इससे रुचि बढ़ती है। ठीक, अर्थात इसी ऋषि, जो ऋषि है इसको बहुत अच्छी प्रकार से देखता है। जैसे हाथ में आमलक लेकर के कोई देखता है, आमलक यानी कि आंवला लेकर के देखता है, उसी प्रकार से यह ऋषि भी इसके अर्थ को भली भांति, इस मंत्र के अर्थ को भली भांति देखता है। ठीक है, तो तम यानी उस सुपर्ण को, माता ऐसा माध्यमिक वाक ना, ऐसा माध्यमिका वाक, रेढ़ी, माता यानी कि जो माध्यमिक वाणी है, जो वाणी है वह वाणी इसको रेढ़ी माने ग्रहण करती है। ठीक है, और स यानी कि वह, वो माने निश्चित रूप से, मातरम रेढ़ी वाणी को ग्रहण करता है। तो यहाँ पर क्या शब्द है कि एक बार तो वाणी उसे ग्रहण करती है और एक बार वह स्वयं वाणी को ग्रहण करता है। ठीक है, दोनों शब्द हैं, दोनों अर्थ हैं। ठीक, तो कभी कभार वाणी उसको ग्रहण करती है और फिर वह वाणी को ग्रहण करता है, ऐसा अर्थ है। ठीक है, समझ गए, कर ले जाएंगे। चलिए अगले हमारे निर्वचन है पुरुरवाह, पुरुरवाह
ये 32वां निर्वचन है। इति द्वात्रिंशत् पदानि, यहाँ तक यह हमारे द्वात्रिंशत् माने 32, द्वा माने 2, त्रिंशत् माने 30, तो 32 पद यहाँ पर हमारे संपन्न हो गए। अभी संपन्न नहीं हुआ है, मैं पढ़ा ही रहा हूँ, है ना, अभी शुरुआत किए हैं। ठीक, तो पुरुरवा बहुधा रोरूप्यते, पुरुरवा क्या है, तो बहुधा यानी बहुत प्रकार से, रोरूप्यते अर्थात शब्द करता है ना, पुरुरवा बहुधा रोरूप्यते स्तनयति इति पुरुरवाः। तो यह जो पुरुरवा है यह मध्यम स्थानीय वायु है, जो भी वायु ही कहा गया है, ये भी मध्यम स्थानीय वायु है। तो यह पुरुरवा बहुधा यानी बहुत ज्यादा, बहुत शब्द करता है, रोरूप्यते माने शब्द करता है, गरजता है, गर्जना करने के कारण इसे पुरुरवा कहा जाता है। उस पुरुरवा से संबंधित एषा ऋचा भवति, यह ऋचा है। क्या ऋचा है, तो थोड़ा नीचे रखिए, ये टेढ़ा छप गया इसमें। समस्मिन् जायमान आसतग्ना उते मवर्धयन्नद्य स्वगूर्ताः महे यत्वा पुरुरवो रणाया वर्धयन्तस्युहत्याय देवाः। ना देखिए, समस्मिन् जायमान आसदग्ना उतेवमवर्धयन् वर्धन्नद्यस्वगूर्ताः महे यत्वा पुरुरवो रणाया वर्धयन्तस्युहत्याय देवाः। चलिए इसका अर्थ भी देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अस्मिन, यहाँ पर देखिए समस्मिन जायमान, तो अब यहाँ पर 3 शब्द हैं, पहला है सम, दूसरा है अस्मिन, तीसरा है जायमान। ठीक, तो सम यहाँ क्या है, उपसर्ग कह सकते हैं या अव्यय कह सकते हैं। ठीक, तो अस्मिन शब्द है यहाँ पे, अस्मिन अर्थात इस पुरुरवा के, जायमाने, यहाँ पर ए भी था, ए का लोप हुआ है किससे, लोपा साकल्य से, लोपा साकल्यस्य सूत्र के द्वारा, क्योंकि बाद में अच वर्ण है। ठीक है, अस्मिन जायमाने, इस पुरुरवा के, जायमाने अर्थात वर्षा काल में उत्पन्न होने पर, क्योंकि गर्जना कब होती है, यह जो पुरुरवा है यह बहुत प्रकार से शब्द करता है, तो मेघ में गर्जना कब होगी, शब्द करना यानी गर्जना होना है, तो गर्जना कब होगी, जब वर्षा काल होगा। तो वर्षा काल में क्या होता है, यह गर्जना करता है, तो वर्षा काल ही इसकी उत्पत्ति का समय है। तो अस्मिन इस पुरुरवा के जायमाने, वर्षा काल में, जायमाने इत्युक्ते उत्पन्न होने पर क्या होता है, गनाह, यहाँ पर शब्द क्या है, गनाह, विसर्ग का, विसर्ग भी था और विसर्ग का भी लोप हुआ है। तो गनाह माने जल, गनाह किसको कहते हैं, जल को कहते हैं। ठीक, ये जल है, जल का वाचक है। तो जल, सम, यहाँ का सम उठाइए और यहाँ का आसत उठाइए ना, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो सम आसते, यहाँ पर भी ते था, तो समासते ऐसा रूप बनेगा। तो इसके पास आकर के इकट्ठे हो जाते हैं, किसके पास, इस पुरुरवा के पास में आकर के सम आसते इकट्ठा हो जाते हैं, कौन, जल, ग्राह माने जल। ठीक है, आगे कहते हैं उत माने और, स्वगूर्ताः स्वयं से गमन करने वाले, या अपने से जाने वाले, कहाँ जाने वाले, तो नद्यः अर्थात जो जल है वो सब जल, इमम अवर्धयन, उत इमम अवर्धयन, इतना शब्द है यहाँ पे। तो इमम यानी इस पुरुरवा को, इमम पुरुरवम, इस पुरुरवा को, अवर्धयन यानी कि बढ़ाते हैं। ठीक है, वो जल कैसे हैं, जो स्वयं से गति करते हैं, जहां भी उनको अधोगति मिलेगी वहां वो जाएंगे। तो ऐसे जो नद्या माने जल है, वह जल
इमं पुरुरवम अवर्धन, यानी इस पुरुरवा को बढ़ाते हैं। ठीक है। और फिर आगे कहते हैं इस ऋचा के उत्तरार्ध में जो स्तुति किया गया है तो वह पुरुरवा सामने उपस्थित हो गया, अर्थात हमने इतनी स्तुति की पुरुरवा की तो पुरुरवा हमारे सामने उपस्थित हो गया। तो अब पुरुरवा को संबोधित करके नीचे वाली लाइन कही जा रही है ना। क्या कहते हैं कि पुरुरवा, हे पुरुरवा, यत यत त्वा, यत माने जो, त्वा माने तुम्हें, महे रणाय, अर्थात महान संग्राम के लिए, महे माने महान, रणाय माने संग्राम के लिए, है ना, मेघ के साथ संग्राम के लिए, और दस्यु हत्याय, दस्युओं को मारने के लिए ना, दस्यु अर्थात मेघ, मेघ हनन के लिए, है ना, क्योंकि जब बिजली कड़केगी यानी गर्जना होगी तो मेघ से मेघ क्या होगा, फटेगा, तो उससे जल की वर्षा होगी। ठीक। और दस्यु हत्याय, दस्यु शब्द का एक और अर्थ होता है दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष यानी कि अकाल पड़ जाना और अन्न इत्यादि की उत्पत्ति ना होना, तो उसके निवारण के लिए तुमको मेघ से क्या करना होता है, युद्ध करना होता है ना। तो उस युद्ध करने के लिए देवाहा, मरुत आदि जितने देवता हैं वह सभी देवता अवर्धयन, तुमको बढ़ाते हैं, है ना, इसलिए अवश्य ही जलाकर तेरे पास उपस्थित होते हैं और तुम्हें बढ़ाते हैं। ठीक है। पुनः अर्थ देखिए एक बार, अस्मिन यानी इस जायमाने, अस्मिन पुरुरवा, इस पुरुरवा के जायमाने उत्पन्न होने के समय में, ग्राह यानी कि जो जल है वह समासते, इसके पास में आकर के इकट्ठा हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। उत्माने और स्वगुरता, अपनी गति से चलने वाले तो स्वगुरता अर्थात अपनी गति से चलने वाले नद्यः, ये जो जल है, यह अवर्धयन, इस पुरुरवा को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है। और इतनी जब स्थिति हुई तो पुरुरवा सामने उपस्थित हुए, तो उनको संबोधित करके अगली लाइन कहे कि हे पुरुरवा, यत माने जो, त्वा माने तुम्हें, महेरणाय महान युद्ध के लिए, मेघ से युद्ध के लिए, और दस्यु हत्याय अर्थात दुर्भिक्ष के निवारण के लिए देवता लोगों ने, मरुत आदि जितने देवता हैं उन सभी ने अवर्धयन, तुमको बढ़ाया है। ठीक है। इसलिए जल तुम्हारे पास में उपस्थित होकर के तुमको बढ़ाते हैं। ठीक है। चलिए ये मंत्रार्थ कर ले जाएंगे इसको। आइए नीचे भाष्यार्थ पे। तो समासत ना, पास आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। अस्मिन जायमाने, इस पुरुरवा के उत्पन्न होने पर, समासत पास आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है। तो कौन इकट्ठे होते हैं पास में आकर के, ग्राह, ग्राह इत्युक्ते जल, तो ग्राह इकट्ठा हो जाते हैं, ग्राह इत्युक्ते जल। तो अब ग्राह क्यों कहते हैं, क्योंकि अपह गमनात्, ये जो जल है, ये जल क्या, अपह गमनात्, गमन करने के कारण, ये एक जगह पर स्थिर नहीं होता, निरंतर चलायमान रहता है ना, तो जहां भी अधोगति पाया वहीं चल दिया। तो निरंतर गमन होने के कारण, चलने के कारण इनको गना कहा जाता है। ठीक है। और देवपत्न्यः वा माने और, अथवा देवपत्न्यः अपि, देवपत्नियां भी न, या गना देवपत्नियां है ऐसा ही मान सकते हैं। ये जो गना है यही देवपत्नियां हैं, ये गना ही देवपत्नियां है ऐसा भी मान सकते हैं ना। तो च माने और, एनम, एनम इसको, इस पुरुरवा को अवर्धयन बढ़ाया है, न नद्यः अर्थात जलों ने, न नद्यः यानी जलों ने, अवर्धयन एनम, एनम पुरुरवम अवर्धन, अवर्धयन, इस पुरुरवा को इन्होंने बढ़ाया है। और स्वगुरता अर्थात आप गमन करने वाले, यानी अपने आप, स्वगुरता यानी अपने आप, जाने वाले, गमन करने वाले, स्वयं गामिन्यः
स्वयं यानी अपने से, गामिन्या माने जाने वाले, और चा माने और, महते महान, यत्वा जो तुम्हारा, पुरुरवा हे पुरुरवा, जो तुम्हारा महान, रणाय युद्ध के लिए, रमणीयाय संग्रामाय ना, संग्राम के लिए तुम्हारा क्या किया गया है, अवर्धयन, तुम्हारा क्या किया गया है, उत्पत्ति की गई है, तुमको बढ़ाया गया है ना, तुमको क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। ठीक है, रमणीयाय अर्थात संग्राम के लिए तुमको बढ़ाया गया है, अथवा ऐतिहासिक पक्ष, रमणीयाय ये तो इधर का निरुक्त का ही पक्ष है। यदि इतिहास के पक्ष में जाएंगे, इसके पक्ष में इतिहास इत्यादि में यदि जाएंगे तो वहां पर पुरुरवा और उर्वशी ये हुए थे ना, इला, है ना। तो इतिहास में ऐसी बात मिलती है कि इला नाम की एक स्त्री थी, है ना, कौन थी, इला। तो इला से इस पुरुरवा की उत्पत्ति हुई थी, यानी कि पुरुरवा उत्पन्न हुआ था, तो इसका नाम क्या पड़ा था, अयेल पुरुरवा, क्या पड़ा था, अयेल पुरुरवा, ऐसा नाम पड़ा था इसका। ठीक, तो अब पुरुरवा को उर्वशी नाम की एक अप्सरा से क्या हो जाता है, मोह हो जाता है, जो कि अप्सरा थी उसको श्राप होने के कारण वह सब कुछ भूल जाती है और 4 साल तक पुरुरवा के साथ में रहती है। ऐसा पुरुरवा और उर्वशी जो संवाद है, उस संवाद में भी ऐसा प्राप्त होता है। और पुरुरवा और उर्वशी से आयुष नाम का एक पुत्र उत्पन्न होता है। क्या नाम था उस पुत्र का, आयुष। ठीक, तो वहां पर जब पुरुरवा उत्पन्न हुआ था कि तो उर्वशी कहती है कि हे पुरुरवा जायमाने, जब तुम इला से उत्पन्न हुए थे, जब पैदा हुए थे, तब गनाह, इधर गया, तब जब तुम क्या हुआ था, पुरुरवा जब तुम इला से उत्पन्न हुए थे, तब तब देवपत्न्यः, है ना, गनाह अर्थात देवपत्न्यः, यानी गना का विशेषण है ये देवपत्नियां, उस संदर्भ में ना, तब देवपत्नियां स्वगूरता, अपने आप चल करके आ करके क्या हुई थी, समासत अर्थात इला के पास में उपस्थित हो गई थी, है ना। किसके पास आई थी, इला के पास में देवताओं की पत्नी आ गई थी जब तुम उत्पन्न हुए थे। ठीक है, क्यों, तो यत माने क्योंकि, तुम्हें, त्वा माने तुम्हें, महते रणाय महान युद्ध के लिए, अथवा असुरों के साथ महान संग्राम के लिए, है ना, रमणीयाय संग्रामाय अर्थात संग्राम के लिए, अवर्धयन तुमको बढ़ाया, और दस्युहत्याय और दस्युओं के हनन के लिए, अर्थात दस्युओं का नाश करने के लिए, दुर्भिक्ष इत्यादि जो अकाल पड़ जाता है उसके नाश के लिए, देवाहा इंद्रादि देवताओं ने तुमको अवर्धयन अपने वीर से तुम्हें बढ़ाया है, अपने बल से तुम्हें बढ़ाया है। ठीक है, यह ऐसा अर्थ है। अब यहाँ पर ये देवाह क्यों कहा गया है, तो यह जो देवाह है यह अध्याय की परिसमाप्ति का सूचक है या वाचक है। ठीक है, एक बार पुनः देख लीजिए, तो समासत यानी पास आकर के इकट्ठा हो गए, अस्मिन जायमाने इसके उत्पन्न होने पर, गनाह यानी कि जल इसके पास आकर के उपस्थित हो गए, अथवा गनाह माने देवपत्नियां इला के पास में समासत आकर के उपस्थित हो गई। कब, पुरुरवा जायमाने, जब पुरुरवा उत्पन्न हुआ था तब, अथवा पुरुरवा जायमाने पुरुरवा के उत्पन्न होने पर, गनाह अर्थात देवपत्नियां जो स्वयं से कहीं भी आने जाने में समर्थ है, वह इला के पास में आकर के उपस्थित हो गई थी। इला कौन थी, पुरुरवा की माता। जब पुरुरवा और उर्वशी का संवाद पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये बात आएगी। ठीक है,
तो याद रखिएगा। फिर आगे कहे एनम अवर्धयन, इसको बढ़ाते हुए, जल यानी जल इसकी अभिवृद्धि करते हैं, इसको बढ़ाते हैं। जो जल स्वगुरुतः स्वयं गामिन्य, कहीं भी चल देते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, है ना। और इस पुरुरवा का जो रणाय महे रणाय, अर्थात महान युद्ध है असुरों के साथ में जो संग्राम है, उसके लिए देवताओं ने इसको अवर्धयन बढ़ाया, और दस्यु हत्याय, दुर्भिक्ष इत्यादि के नाश के लिए भी इसको बढ़ाया है। ठीक है। चलिए, तो अब यह जो 10वां अध्याय था, ये यहीं पर संपन्न होता है। ठीक है। अब आगे आएगा हमारा 11वां अध्याय, है ना, अथा तो मध्यम स्थान आदि अवयवासा शरण। ठीक है। तो इनमें, अच्छा अभी यहाँ तक है। तो ये इतने शब्द हमने पढ़ा है, कहाँ से लेकर शुरू किया था हमने, तो अथा तो मध्यम स्थान अवयव आह्या सहस्राणासो नीचीन बारम तन्मूषिष्वमा रुद्रायता रुद्राय याते दिद्युज्जराबोध आददर्श रुद्यतोज्जात एव विवृक्षान अश्नापिनद्धम अश्मास्य अभवन्तं क्षेत्रस्य पतिः क्षेत्रस्य पतिनाक्षे क्षत पतिन पतिना क्षेत्रस्य पते अमीवः पुनः एहिमयो अनिधमः परे परेयिवांसं सेनेव सृष्टामि मित्रोजनान् इह हिरण्यगर्भो ये ते सरस्वन् विश्वकर्मा सर्वस्य विश्वकर्मा विमना विश्वकर्मन् हविषा त्यमुषु सद्यश्चित् त्वया मन्यवात् दधिक्रा सविता यन्त्रैः हिरण्यस्तूपो देवस्त्वष्टा वातः, है ना। इतने शब्द पढ़े, और फिर वातः के बाद में आवातु प्रतित्यम अभित्वा वेनः वेनतेः अयं वेनः असुनीतः ऋतस्य हि प्रतद्वोचेयं प्रजापतेः अब्जामुक्थैः मानो हिरेकः सुपर्णः सस्मिन् सप्तचत्वारिंशत्, है ना। सप्तचत्वारिंशत् अर्थात 47 इति निरुक्ते उत्तर षट्के दशमः समाप्तः, 10वां अध्याय समाप्तः। 10वां अध्याय यहाँ पर संपन्न होता है। उत्तर षट्क में यानी बाद के जो 6 हैं उनमें से चतुर्थ अध्याय है, यानी कि 7, 8, 9, 10वां। 10वां कैसा हुआ? चतुर्थ अध्याय हुआ। ठीक है। तो यह 10वां अध्याय यहाँ पर संपन्न होता है। अब इसके आगे आएगा हमारा 11वां अध्याय अथ षट्त्रिंशत् पदानि, और पहला जिसमें से शुरू होगा श्येनः, और ये रहा अथैकादशोऽध्यायः। ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। फिर सिलेबस के अनुसार, पाठ्यक्रमानुसार एकादश 10वें अध्याय का यानी 11वें अध्याय का प्रारंभ किया जाएगा। तो आप सभी लोग अंत तक जुड़े रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय सर्वेभ्यो नमो नमः।